हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो जो है वो काफ़ी ख़ास रहने वाला है सब लोगों के लिए। और ये वीडियो जो है वो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेलीग्राम चैनल पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिज़ल्ट रहा 11 हफ्तों के बाद। 11 हफ्ते हो गए हम इस चीज़ को करते हुए। तो ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद हमारा ये चीज़ जो है वो 2 ढाई महीने के बाद हम लोग ये चीज़ जो है वो इस पे वीडियो बना रहे हैं। एंड इस वीडियो से जितने भी न्यू लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन सेलिंग में स्टक हैं, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे स्टक हैं, मतलब या वो कॉस्ट टू कॉस्ट रह जा रहे हैं या लॉसेस एंड ऑल ही कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एंड उनका जो जर्नी है वो भी ये वीडियो चेंज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट करने का बस यही मोटिव था कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका ट्रेडिंग का तरीका चेंज हो सकता है अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो। एंड जो टेलीग्राम हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं उसको जाके आप लोग देखिएगा। एंड एक्यूरेसी एंड ऑल ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे हम दिखाए रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग उसमें क्या करते हैं कि हर हफ्ते फ्राइडे को मतलब एक्सपायरी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज हमारा एक्सपायरी है निफ्टी का। तो आज हम पोल डाल दिए कि बताओ, आप लोग बताओ कि निफ्टी 28 अक्टूबर को, मतलब 28 अक्टूबर का जो हमारा एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी में निफ्टी अभी के लेवल से क्या ऊपर क्लोज होगा या नीचे क्लोज होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जो है वो हम पोल डाल दिए। पोल ऐसा हम डाले हैं कि 28 को आज जो लेवल चल रहा है, जो भी लेवल चल रहा होगा, उस लेवल से क्या निफ्टी ऊपर क्लोज करेगा या नीचे क्लोज करेगा, ठीक है। तो ऊपर क्लोज होने के लिए अगर ज़्यादा लोग फेवर में हैं तो हम उस पर्टिकुलर वीक में एक बुलिश 1-to-1 स्ट्रैटेजी बना दे रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड बोलते हैं उसको। और अगर बेरिश साइड में ज़्यादा लोग फेवर में हैं तो हम बेरिश बना दे रहे हैं। एंड इसी चीज़ को हम लोग 11 हफ्ते से लगातार करते आ रहे हैं। एंड 11 हफ्तों में हमारा जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आप जो भी पोल यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से निफ्टी का 11 वीक कंप्लीट हो चुका है एंड सेंसेक्स का भी ऑलमोस्ट 11 वीक कंप्लीट हो जाएगा, एंड सेंसेक्स का भी सेम ही ऑलमोस्ट विन रेट है। और 11 में से 8 हफ्तों में आप सही हुए हैं एंड 3 हफ्ते में आप गलत हुए हैं। एंड इसमें एक्यूरेसी आपका ऑलमोस्ट 72% है। 72% का एक्यूरेसी लाना जो होता है ना, कि एक टॉप टीयर जो ट्रेडर्स होते हैं उनका इतना एक्यूरेसी होता है डायरेक्शनल में, खासकर नॉन डायरेक्शनल में हो जाता है बट उसका अलग कहानी है, उसमें हमको एडजस्टमेंट एंड ऑल करना पड़ता है। एंड वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अच्छा नहीं होता, बट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 70% एक्यूरेसी लाना, जो टॉप टीयर ट्रेडर हैं, जो टॉप 0.1 0.2% है, वो इतना एक्यूरेसी रखते हैं। बट हमारे ग्रुप में इतना एक्यूरेसी कैसे आ रहा है, ठीक है। तो पहला चीज़ है, एक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। एक पर्सन का व्यू है कि मार्केट बुलिश है एंड वहीं पे मान लीजिए 300 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 300 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका दिमाग यूज़ हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोगों का इसमें दिमाग यूज़ हो रहा है ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसीलिए इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। एंड उनका स्किल लेवल भी डिसेंट है। तो वो लैग कहाँ कर रहे हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो लैग इसी में कर रहे हैं कि वो उसको यूज़ नहीं करना समझ पा रहे हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। ये स्किल है मेरे पास, बट इसको यूज़ नहीं करना मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अगर यूज़ करने का सोच भी रहे हैं तो वो नेकेड स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क वाले स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, जिससे वो प्रॉफिट भी करते हैं बट एक टाइम पे बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस चीज़ का सोल्यूशन ही हम लोग सॉल्व किए थे 11 हफ्तों पहले। एंड वो सेम चीज़ हमारा चलते आ रहा है। अगर आप लोग बोलते हैं बुलिश तो हम बुलिश बना देते हैं, अगर आप लोग बोलते हैं बेरिश तो हम बेरिश बना देते हैं। एंड अभी तक 11 हफ्ते में 72% का एक्यूरेसी है, ठीक है। एंड हम आपको बता रहे हैं ये एक्यूरेसी अल्टीमेट है, ठीक है। रिटर्न एंड ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग का हम लोग एक चीज़ देखते हैं। तो हम एक पोल डाले थे कि क्या आप लोग डायरेक्शनल वीकली स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, जो हम सिखाए थे यूट्यूब पे। ये यूट्यूब पे हम एक वीडियो डाले थे, उसी स्ट्रैटेजी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
तो लोग बोले थे कि यस वर्किंग ग्रेट विथ नो स्ट्रेस, ठीक है। तो 23% लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है एंड कोई स्ट्रेस भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली वो प्रॉफिट्स कर रहे हैं, इसीलिए वो चूज़ किए हैं। तो जो डेटा है वो सोचिए, 7% लोग प्रॉफिटेबल हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, बट 23% लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं। तो ये डेटा बहुत अच्छा है। अब ये डेटा धीरे धीरे और इम्प्रूव हो सकता है। देखिए हमारा ग्रुप का जो नंबर्स है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो जब ज़्यादा नहीं है तो हमारा नंबर ऑफ़ लोग प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अगर राइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो, और हज़ारों में नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड 50% लोग भी ग्रुप में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर सही तरीके फॉलो करें तो 23% हम लोग उसमें दिख रहा है कि प्रॉफिटेबल हैं इस पोल में। बट 47% लोग ये बोले हैं कि गुड, अच्छा है स्ट्रैटेजी, बट हम लोग डायरेक्शन जज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा डायरेक्शन में जाना है। एंड 30% लोग बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी हम कर ही नहीं रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 70% लोगों को स्ट्रैटेजी अच्छा लगा, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं एंड कुछ लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एक चीज़। हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टार्टिंग दिस वीकली व्यू फ्रॉम यू गाइज, मतलब आपसे हम वीकली व्यू ले रहे हैं। डू ऑब्जर्व दिस फॉर श्योर, इट मे हेल्प यू टू मेक अ सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग को इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, बट जब तक आप सिस्टम नहीं बनाते तब तक ये मेथड आपको यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इसमें 300 लोगों का 400 लोगों का दिमाग इसमें यूज़ हो रहा है। Based on this, I will be sharing a directional trade every week in Sensex and Nifty, and then I will provide update on the trade and other insights throughout the week, ठीक है। अब ये चीज़ का हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एंड पोल्स एंड ऑल स्टार्ट करते हैं। पोल्स हमारा होता है अगस्त में, एंड पोल जब स्टार्ट होता है तो सेंसेक्स एंड निफ्टी हम लोग दोनों करते हैं। सेंसेक्स इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, एंड सिंपल एक स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं 1-to-1, ठीक है। इसको 1-to-1 स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे भी थोड़ा सा, पहले ये सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब धीरे धीरे ये स्ट्रैटेजी हमारा चलना स्टार्ट हो गया था। फिर हम बोले कि आई विल ऑब्जर्व योर एक्यूरेसी आफ्टर सम ट्रेड्स, ठीक है, एंड जस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज द पोल पार्टिसिपेशन फॉर प्रिसाइज जजमेंट। मतलब नंबर ऑफ पीपल अगर ज़्यादा पोल करेंगे तो थोड़ा एक्यूरेसी जो है वो हमारा बेटर हो सकता है, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस नो दैट इफ दिस ग्रुप हैज़ ऑल्सो सेम डेटा ऑफ 90% लॉस पीपल और इट्स डिफरेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का 11 हफ्तों में तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ जो है वो ऐसा नहीं है। 70% एक्यूरेसी है, मतलब ऑलमोस्ट 70% इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो लोग हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं, ठीक है, काफ़ी स्मार्ट हैं। बट प्रॉफिटेबल होने के लिए स्मार्ट होना इनफ है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उनको एक प्रॉपर सिस्टम भी चाहिए, एंड उनको प्रॉपर सिस्टम जो है वो इस मेथड से हम प्रोवाइड किए हैं। इफ़ इट विल बी द सेम, देन टेकिंग अपोजिट ट्रेड्स विल बी राइट, ठीक है। तो हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। तो हम बोलेंगे अगर एक्यूरेसी अच्छा नहीं आता है तो उल्टा ट्रेड जो है वो हम लेंगे, मतलब लिया जा सकता है कि अगर बुलिश आप लोग बोल रहे हैं तो बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, और बेरिश बोल रहे हैं बुलिश ले सकते हैं। बट उल्टा हो गया, आपका एक्यूरेसी बेटर आ गया, तो आपके डायरेक्शन में ही अब हम चलते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमको ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही बता रहे थे क्योंकि कॉन्फिडेंस हमको नहीं था। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हफ्ता हमारा लॉस था, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखते जाते हैं। अब कोई पर्सन स्टार्टिंग में ही स्टार्ट किया होगा ना, तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी को हो सकता है बंद कर दिया होगा। एंड रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में कुछ दिन हम लोग लगातार बोल सकते हैं कि ड्रॉडाउन में थे, ठीक है। तो पहला वीक निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स दोनों में लॉस आया। देन हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ। देन सेकेंड वीक में हमारा सेंसेक्स में एक विन हुआ, ठीक है, 1-1, मतलब 2 हफ्ते में एक लॉस एक प्रॉफिट। देन हमारा 3 हफ्ते में, ठीक है, 3 हफ्ते में अगर हम बात करें तो 2 विन, मतलब 2 सही हुआ एंड 1 गलत हुआ। एंड उसके बाद हमारा 4 हफ्तों में 4 हफ्तों में अगर बात करें तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, 2 लॉस 2 प्रॉफिट, मतलब 50% का एक्यूरेसी चल रहा था। तो स्टार्टिंग के 1 महीने ना कुछ प्रॉफिट इसमें खास बना नहीं, आप अगर देखेंगे तो। एंड आप सोच के बताइए कि जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग बहुत स्मार्ट हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट उनमें पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को वो स्टार्ट भी करते हैं तो कितना समय तक वो इसको करेंगे, सोच के देखिए। 1 महीने तक आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं,
ठीक है? तो आप सोच के देखिए कि इस स्ट्रैटेजी को फिर कितना समय तक आप कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। 1 महीने तक 1 महीने में जो स्मार्ट लोग हैं वो भी इस स्ट्रैटेजी को छोड़ दिए होंगे, ठीक है? एंड यही चीज़ मेन होता है, ट्रेडिंग में यही मेन चीज़ है कि स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। 6th वीक, 7th वीक एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा 11th वीक में ऑलमोस्ट 72% का एक्यूरेसी है। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, बेरिश साइड में हमारा ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट मिल जाता है एंड बुलिश साइड में हम लोग को 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। एंड हम लोग ट्रेड जब भी बनाते हैं तो 2 से 2.5% का स्टॉप लॉस, जो मैक्सिमम लॉस है उसको रखते हैं। एंड बुलिश साइड में सेम प्रॉफिट एंड बेरिश साइड में डबल प्रॉफिट, ठीक है? थोड़ा सा हमको बना के दिखाते हैं। अब हम लोग मान के चलते हैं कि सेंसेक्स का बनाना है, निफ्टी सेंसेक्स दोनों को बताते हैं। तो सेंसेक्स का हम लोग जो है वो सपोज़ कीजिए कि बनाते हैं और हम लोग जाते हैं सेंसेक्स में, जब उसका एक्सपायरी एंड हुआ था तो 17 तारीख को। तो यहाँ से हम लोग सेंसेक्स का एक बुलिश साइड में बनाते हैं 1 to 1। 2 लॉट लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले हमको 1 लॉट एग्जिट करना पड़ता है। अब इसमें रिस्क हमारा 2.3 एंड रिवॉर्ड है 2.6, तो डिसेंट है। तो यही स्ट्रैटेजी हमको करना होता है। अब इसमें वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी इसीलिए है क्योंकि आप जो है ना, पास्ट में ट्रेड्स अगर आप किए हैं तो आप बैटमैन करते होंगे, स्ट्रैंगल करते होंगे, आयरन कॉन्डोर्स करते होंगे। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है ट्रैक करने के लिए एंड उसमें जब लॉस आना स्टार्ट होता है तो फिर आप वो संभाल नहीं पाते हैं एंड एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं एंड बड़ा लॉस लेके बैठ जाते हैं, ठीक है? धीरे धीरे आप प्रॉफिट कर रहे हैं बट एक बड़ा लॉस लेके बैठ जाते हैं। तो आप खुद से सोचिए, दिल पे हाथ रख के, क्या वो स्ट्रैटेजी आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स बना के दे सकता है? ठीक है, नहीं दे सकता। वो क्या दे सकता है? वो थ्रिल दे सकता है। क्या दे सकता है? थ्रिल। अब कुछ लोग जो है ना वो थ्रिल के पीछे ज़्यादा भागते हैं, उनको थ्रिल ज़्यादा चाहिए मोर देन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स उनके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनको थ्रिल ज़्यादा चाहिए, ठीक है? थ्रिल मिलना चाहिए चाहे प्रॉफिट्स मिले ना मिले। इस स्ट्रैटेजी में कोई थ्रिल नहीं है, ठीक है? बट इसमें सही तरीके से किया जाए तो प्रॉफिट्स है। सही डायरेक्शन में आप बैठेंगे तो प्रॉफिट्स है। एंड सही डायरेक्शन के लिए आप टेलीग्राम जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड पहले आपको फॉरवर्ड टेस्ट इसको करना होगा। क्यों? क्योंकि आप सपोज़ कीजिए कि स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम को कॉपी करने लगते हैं कि बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लिए, बेरिश है तो बेरिश लिए, तो वो भी सही तरीका नहीं है। आप ये सोचिए ना कि आपको एक स्किल बनाना है, ठीक है? आपको प्रॉफिट्स पे कम ध्यान देना है, स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब आपका मेन ये फोकस होना चाहिए कि हम टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हम फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस हफ्ते से हम पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए, हो सकता है कि उसी हफ्ते से जो लोग पोल कर रहे हैं उनका एक्यूरेसी, उनका ड्रॉडाउन स्टार्ट हो जाए, ठीक है? 11 हफ्ते में 8 हफ्ते विन हुआ है, हाँ हो सकता है कि अगले हफ्ते से ड्रॉडाउन स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। एंड अगर आप अगले हफ्ते से ही इसमें स्टार्ट कर देंगे ट्रेडिंग तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको करना होगा। एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग करते करते अगर आपको ये स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल दिखता है, धीरे धीरे सब लोगों को दिखने लग जाता है, तो आपको जब पोटेंशियल इसमें दिखने लगेगा तो आप लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब कुछ हफ्ते अगर आपको पोल के बेसिस पे करना है तो कर सकते हैं, बट उसको एज अ परमानेंट सोल्यूशन लेके मत रखिएगा क्योंकि वो टेम्प्रोरी है आपके लिए, ठीक है? परमानेंट ये रहेगा कि आप एक सिस्टम बनाइए, ठीक है? अब सिस्टम वो आप RSI पे बना रहे हैं, आप EMA पे बना रहे हैं, एक सिस्टम बनाइए एंड उस सिस्टम को बैक टेस्ट कीजिए एंड उस सिस्टम के बेसिस पे आपको फिर ट्रेड लेना होगा। तो आप एक तरीके से ना, हम मेरा मोटिव ये है ना कि इस स्ट्रैटेजी का हम जितना ज़्यादा हो सके अवेयरनेस हम बढ़ाएं, ठीक है? क्योंकि सेफ्टी के साथ बोल सकते हैं कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो सेफ्टी के साथ यही एक इकलौता स्ट्रैटेजी है कि हम लॉन्ग टर्म में से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं विदाउट एक बड़ा लॉस कभी भी, ठीक है? इसमें कभी बड़ा लॉस नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें हम एक अवेयरनेस फैला रहे हैं। आप लोग भी अगर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ तो कर सकते हैं, ठीक है? दूसरे स्ट्रैटेजीज हम नहीं बोलते हैं शेयर करने के लिए, बट ये कर सकते हैं क्योंकि जो लोग लॉसेज एंड ऑल कर रहे हैं उनको अवेयर होना ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्या काम करेगा मार्केट में, ठीक है? एंड जो लोग के पास टाइम नहीं, ऑब्वियसली टाइम जिसके पास है वो तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है? तो अब ये चीज़ समझ आ गया आपको। अब मेरा मोटिव ये है, हम आपको बता दिए कि
इसका अवेयरनेस फैलाना और उसके बाद एक स्टार्ट करना। जैसे होता है ना कि आप अवेयर आपको कर दिए, बट हम आपको पुश नहीं कर रहे हैं कि हाँ इसके पीछे जाओ, पुश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली उसको ड्रॉप कर देंगे एक टाइम पे। तो जो टेलीग्राम है ना उस समय हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये स्ट्रैटेजी अच्छा है, अवेयर हम कर दिए। अब टेलीग्राम में हम पुश कर रहे हैं कि हाँ ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से किया जाए तो प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब हम लोगों को पुश कर रहे हैं। अब 11 हफ्ते से जो लोग देख रहे हैं ना, उनको डेफिनेटली दिमाग में आया होगा कि ये स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, ठीक है, लॉसेस करने से अच्छा है, तो ये पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका सेकंड काम क्या होगा कि आप अवेयर हो गए, आप टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर लिए, मेरे से पुश जो है वो मिल रहा है वो भी ले लिए। अब आपका नेक्स्ट काम होगा कि आप अपना सिस्टम बनाइए एंड सिस्टम के बेसिस पे इसको ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा स्ट्रैटेजी। एंड कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट हमको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ठीक है। एंड ये एक्सपेरिमेंट आपको वैल्यूएबल लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग ये चीज़ समझ गए, ये हमारा बुलिश साइड का हो गया एंड एक हम लोग बेरिश साइड का बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें लॉस हमारा फिक्स है, 2.5% का हफ्ते का हमारा रिस्क है एंड 2 से 2.5% का। एंड इसमें हम लोग थोड़ा सा हम लोग दूर आते हैं, 2.7% का रिस्क है एंड 4.9% का रिवॉर्ड है। तो इसमें ऑलमोस्ट 1:2 का मिल जाता है रिवॉर्ड, ठीक है। तो बेरिश साइड में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, बुलिश साइड में थोड़ा सा कम मिलता है एंड बेरिश साइड में थोड़ा सा ट्रेड्स भी कम मिलता है क्योंकि हमारा मार्केट बुलिश जो है वो जनरली ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल सा यही बेसिक सा लेग्स है, बेसिक सा स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। आपका डायरेक्शन राइट होगा, उसी तरीके से आपका सिर्फ प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। एंड निफ्टी में भी अगर हम आपको सिखा दें तो निफ्टी में भी हमारा इस तरीके से रहेगा। अब जो लेग्स हम डिसाइड कर रहे हैं ना, लेग्स हमारा जनरली यही लेग जो है वो हमेशा होता है, बट कभी कभी ये वाले लेग्स भी हो सकते हैं एंड कभी कभी ये वाले लेग्स भी हो सकते हैं। अब आप लोग समझ जाइएगा कि कितने दूर पे हम ले रहे हैं। मतलब 50 पॉइंट्स एंड देन 200 एंड देन 250 और 100 पॉइंट्स और 250 एंड 300, यही लेग्स हमारे जनरली होते हैं, ठीक है। मेन है कि हमारा जो लेग्स है ना वो डिसाइड इस बेसिस पे कर रहा है कि आप कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे हम ये ट्रेड बनाए, इसमें 4% का रिस्क है एंड 4% का रिवॉर्ड है। क्या आप 4% का वीकली रिस्क लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसीलिए हमको शिफ्टिंग करना पड़ेगा एंड अपने रिस्क को 2% पे लाना पड़ेगा एंड रिवॉर्ड को 2% पे लाना पड़ेगा। तो इसमें जितना अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ाएंगे तो उतना आपको समझ में आएगा कि इस स्ट्रैटेजी में लेग्स कैसे बनाना है। एंड अब कुछ लोग पीओपी के ऊपर मत जाइएगा क्योंकि ये पीओपी ये दिखाता है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके डाल रहे हैं तो कितना इसका प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट देने का। बट क्या हम आंख बंद करके डाल रहे हैं? नहीं, हम एक सिस्टम के साथ डाल रहे हैं। मार्केट जब बुलिश हो रहा है तो बुलिश डाल रहे हैं, मार्केट जब बेरिश हो रहा है तो बेरिश डाल रहे हैं। तो ये पीओपी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हम इसलिए बता दिए क्योंकि एक दो कमेंट ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये समझ आ गया। अब हम लोग बेरिश साइड बना देते हैं। बेरिश साइड में अगर हम बनाना हो तो सेम लेग रहेगा एंड रिस्क रिवॉर्ड 1:2 जो है वो मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड ऑल ये से तो हम लोग इसमें हम विन और लूज़ का बात कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा वो मैटर नहीं करता। आप प्रोसेस अगर आप सीख गए ना एक बार तो प्रॉफिट तो आप ऑटोमेटिकली बना ही देंगे, इसलिए हम प्रॉफिट्स का बात ही नहीं करते हैं। बट अगर हम कैलकुलेट करें तो बेरिश साइड में शायद 2-3 ट्रेड हमारे बने थे एंड बुलिश साइड में 7-8 ट्रेड जो है वो बने थे। तो ऑलमोस्ट 1:1.2 का हम रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं क्योंकि बेरिश साइड में थोड़ा ज़्यादा होता है, या 1:1 भी 1:1.1 भी लेके चल सकते हैं। बहुत कंजर्वेटिव हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 1:1.2 कभी कभी बुलिश में भी बन जाता है। तो 11 हफ्तों में से 8 हफ्ते अगर हमारे हैं तो 2.5/2 कितना होता है? 1:25, तो इसको भी हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। और 2.4 इंटू डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 1:1.2। तो 2.4 हम लोग 2.4 हम लोग जनरली रिस्क लेके चलते हैं एंड इसमें हम लोग 1.2 ऐड कर दें तो 2.88 हमारा हम लोग लेके चल रहे हैं रिवॉर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करें तो 2.8 इंटू 8, ठीक है, कितना हुआ हमारा? 22 माइनस
22.4 याद कर लीजिएगा, एंड 3 इंटू 2.47, तो हमारा कितना था 22.4 ही था ना। हाँ, हमारा टाइम इसमें लगा है ऑलमोस्ट 2.5 महीने, तो 2.5 तो डिसेंट है। ठीक है, अब ये जो हम लोग ले रहे हैं अगर 1:1 पे लेके चले तो ठीक है, क्योंकि 1:1 जो है वो सबसे कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो हम लोग 2.5 का रिस्क रखते हैं एंड 2.5 का रिवॉर्ड रखते हैं। तो 5, 8 में से 3 गया, कितना गया 5, तो 2.5 इंटू 5 कितना हुआ 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये सबसे कंजर्वेटिव है। ठीक है, सबसे कंजर्वेटिव हमारा ROI जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, अब क्या ये ROI मेंटेन रह सकता है, किसी को नहीं पता, ये आप लोगों के ऊपर है। जैसे देखिए इसमें हम सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिए, ठीक है, बस जितने स्मार्ट तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। इसमें मेरा रोल बस यही है कि आपको हम अवेयर कर रहे हैं एंड लेक्स जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं कि हाँ लेक्स आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आप खुद से कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है। अब इसमें हमको रिटर्न्स एंड ऑल नहीं देखना है, क्योंकि अभी यहाँ से अगर ड्रॉडाउन स्टार्ट होता है 2-3 हफ्ते अगर ड्रॉडाउन होता है तो हमको इजीली ऑलमोस्ट 6% के आसपास जो है वो DD दिख सकता है। ठीक है, तो वो मैटर हमारे लिए नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है कि पहले हमको अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सूटेबल आपको लग रहा है। 99% लोगों को धीरे धीरे टाइम के साथ ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली सूटेबल लगने लगेगा, बट स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। देन आपको सिस्टम बनाना है, देन ट्रेड करना है। जब तक सिस्टम नहीं बनता तब तक आप इसको प्रेफर कर सकते हैं पोल को। तो आई गेस इस वीडियो से ये चीज़ें हम अपडेट जो है वो किए हैं। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहेगा इस वीडियो पे एंड कमेंट्स रहेगा तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डेफिनेटली कंटिन्यू रखेंगे। एंड जब 21 हफ्ते हमारे हो जाएंगे तो 21 हफ्ते के बाद एक और हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग का कोर्स बाई कर सकते हैं आप लोग। उस कोर्स में आपको 10 से 12 स्ट्रैटेजीज सीखने को मिलेंगे, सारे पोजिशनल स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज नहीं। एंड इन पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में हर तरीके के स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी एंड बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल। ठीक है, आपको जो भी लाइफस्टाइल होगा, आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, पार्ट टाइम है, वर्किंग प्रोफेशनल है, सबके लिए स्ट्रैटेजीज हैं। आप उस स्ट्रैटेजी को चूज़ कर सकते हैं एंड उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आयरन फ्लाई पढ़ते हैं मंथली, वीकली, काफ़ी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं एंड अदर भी काफ़ी मंथली और वीकली स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप 102 स्ट्रैटेजीज इसमें से फाइंड आउट करें जो आपको सूट कर रहा है एंड उसको लाइफ टाइम तक करें। ठीक है, बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, गुड फेज़ आएंगे, बैड फेज़ आएंगे, कॉन्स्टेंट फेज़ आएंगे, सारे फेज़ को आपको टैकल करना है एंड लाइफ टाइम इन स्ट्रैटेजीज़ को करना है। अब इन स्ट्रैटेजीज़ को जो लोग भी लास्ट 2.5 ईयर्स से लोग जो करते आ रहे हैं वो सारे लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं। अभी तक सारे लोग सब लोग जुड़े हुए हैं एंड सब लोग इंटरेक्ट जो है वो करते रहते हैं। एंड स्ट्रैटेजीज हेल्पफुल है या काम करता है एंड फ्यूचर में भी ना काम करे ऐसा कोई चांस नहीं है। इसी रीज़न से सब लोग अभी तक कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में। एंड पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ का ये एक एडवांटेज होता है कि स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं करना पड़ता हम लोगों को एंड रूल्स चेंज हमको नहीं करना पड़ता। एक बार हम लोग सीख गए, मास्टर कर गए, तो हो सकता है वो लाइफ टाइम भी काम कर जाए। ठीक है, आज के दिन ये कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आज दिवाली है एंड दिवाली का कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन आज के लिए ही सिर्फ वैलिड रहेगा, तो आप लोग उसका एडवांटेज जो है उठा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।